हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो क्लास 12 गणित की पार्ट 6 अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.3 करा रहे हैं। ये पार्ट 3 करा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 12 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर बेस है, पूरी नए पैटर्न पर। तो इसका हम देखते हैं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और या फिर कमेंट बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, ठीक है ना। जिनका गुणनफल उच्चतम हो तो इसको हल कर लेते हैं। जैसा ही ये क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा कर लो। इन्हें कहा ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या तो पता नहीं है तो हम लिख देंगे माना प्रथम यानी पहली संख्या, प्रथम संख्या बराबर मैं x मान लेता हूँ और दूसरी संख्या बराबर में y मान लेता हूँ। तो वाह, ऐसी दो संख्याएं x और y हो गई दो संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 24 है। इन दोनों का योग कितना है तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार इनका योग कितना है x प्लस y कर देंगे, योग बराबर कितना दे रखा है 24। इसका समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना, समीकरण 1। और यहाँ से हम y का मान ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है जिनका गुणनफल उच्चतम हो, यानी x डॉट y उच्चतम कितना है हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, ये हम निकालेंगे। अब हम करते हैं क्या, इसको मैं p के बराबर मान लेता हूँ। हर बार ऐसे ही मानना है इसको, p x y z कोई भी रख लो, p के बराबर इसको x डॉट y, इसके सहारे से ही निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे, p इज इक्वल टू x हमें देखो पता नहीं है, x ऐसे रहेगा, इंटू y हमें पता है, y का मान कितना है 24 माइनस एक्स, वाई की जगह हमने 24 माइनस एक्स रख लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस x की गुणा अंदर लगा दूं तो p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए कर लेते हैं अवकलन। तो इसका अवकलन हो जाएगा dp बाई डी एक्स, 24 बचेगा सिर्फ x का 24 माइनस इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, 2 समीकरण मान ली। अब मैं पेज ले लेता हूँ। अब कर देते हैं पुनः अवकलन करने पर। इसका पुनः अवकलन, हम पुनः अवकलन क्यों कर रहे हैं, हम पुनः अवकलन इसलिए करने हैं ताकि हम यहाँ प्लस माइनस मिल सके और हम उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त कर सकें। परंतु दोबारा से कर देंगे तो ये हो जाएगा d2p बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 24 का 0 माइनस 2 का 2x का सिर्फ 2, तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2। तो साइन कैसे हैं, माइनस यानी ऋणात्मक आया हमारा। बोले तो अतः फलन कैसा होगा, अगर ऋणात्मक माइनस का आया तो फलन हमारा उच्चतम होगा, अतः फलन उच्चतम होगा। अगर हमारा होता प्लस तो हमारा निम्नतम होता, ठीक है ना। इतना माना गया। तो हमें इसने क्या पूछा था तो क्वेश्चन के अंदर गुणनफल उच्चतम है क्या है हो, तो हमने बता दिया उच्चतम हो। अब यहाँ से हम एक्स वाई का मान भी निकाल देंगे, हमें दूसरा संख्या का एक्स वाई का मान निकाल देंगे। तो एक्स वाई के मान निकालते हैं, चलिए कैसे, बिंदु के लिए लिख देंगे यहाँ पे, बिंदु के लिए डी पी बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है ना। डी पी बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा 24 माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा, 24 माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब इस 2x को उधर हो जाएगा तो 2x बराबर हमारा 24 बचेगा, 2 से काट दूँ 12 बार में, तो x बराबर 12। x का मान हमने निकाल लिया, पहली संख्या में प्राप्त होगी। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी थी हमारी समीकरण, ये रही, x प्लस वाई बराबर 24। अब लिख देंगे समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 24। और यहाँ पर हमारा x का मान आ चुका था, यहाँ पर 12 रख देंगे, प्लस y बराबर 24 और y बराबर 24 इधर जाएगा माइनस का 12, तो y बराबर 12 बचेगा। तो हमें x y का मान निकल गया, x का मान प्रथम, अतः अब लिख देंगे यहाँ पर साफ साफ शब्दों में, अतः प्रथम मान, प्रथम संख्या क्या है हमारी 12 और द्वितीय संख्या हमारी क्या है, ये भी हमारी 12 ही है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ये वाले क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 13वां था,
14वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ऐसे दो संख्याएं धन संख्याएं x और y ज्ञात करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है, ताकि x + y = 60 ये हमें दे रखा है और x डॉट y की क्यूब उच्चतम हो, हमें ये उच्चतम निम्नतम के माध्यम से इसे ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको आसानी पड़ जाएगी इसको सॉल्व करने के। देखिए एक लाइन खींच लेनी है, यहाँ पर लिख लेना है गिवन और यहाँ पर लिख लेना फाइंड और यहाँ पर लिख लेना उच्चतम या निम्नतम, ठीक है ना। गिवन माने होता दिया है, क्या दिया है हमें, देखिए x + y = 60 ही दिया है और यहाँ पर है फाइंड माने क्या ज्ञात करना है, x और y हमें ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। इतना क्लियर है। उच्चतम हमें किसकी सहायता से ज्ञात करना है, x डॉट y की क्यूब की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें कितना आसान पड़ गया, हमें दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, उच्चतम के माध्यम से कैसा निकालना है। बस हम सोल्व करते हैं, यहाँ देखते देखते चलें पहले लिख देते हैं दिया है क्या दिया है हमें, x + y यहाँ दे रखा है ना, दिया है x + y = 60 दे रखा है और मैं यहाँ से मैं x = 60 - y कर दूँ। क्यों कर दूँ, ताकि मैं पॉइंट कर सकूँ। यहाँ पर मैं इसको p के बराबर मान लूँ, यहाँ पर p = x डॉट y की क्यूब। अब यहाँ p = x का मान 60 - y और यहाँ पर y की क्यूब। अब यहाँ p = 60 p की क्यूब इस अंदर गुणा लगा दे 60 y की क्यूब - y की 4। इतना समझ में आपके। मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब लिख दूंगा अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर देते हैं। इसका हो जाएगा dp/dy, यहाँ हो जाएगा 60 × 180 y² - 4y की क्यूब, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसको मैं और सॉल्व कर दूँ तो dp/dy ये हो जाएगा 4y² कॉमन ले लूँगा यहाँ से, अंदर बचेगा 45 - y। अब आप बढ़ते हैं आगे। अब लिख लेता हूँ मैं पुनः अवकलन करने पर, पुनः इसको समीकरण 2 मान लो। अवकलन करने पर, पुनः अवकलन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लगता है कि हमें चिन्ह क्या आएगा, उस चिन्ह आएगा तो हम बता देंगे उच्चतम है निम्नतम है। चलिए कर देते हैं d2p/dy² कितना है हमारा, इसकी गुणांक लगा देंगे। पहले इसका करेंगे ना, 180 दूनी 360 y - 4 × 12 y, देखिएगा y² है। देखिएगा अब भी यहाँ पर पता नहीं लगा, समीकरण 3 मान लेंगे, अभी पता नहीं लगा पाए। अब लिख देंगे अतः उच्चतम व निम्नतम के लिए हम क्या करेंगे, वो 0 के बराबर रखेंगे। अतः उच्चतम व निम्नतम के लिए ये क्या था, dp/dy = 0 के बराबर रख दो। यहाँ लिख देंगे 4y² ब्रैकेट में 45 - y = 0 के बराबर रख देंगे। अलग अलग कर लेंगे, ये 4y² = 0 तो ये y = 0 के हो जाएगा, इसे नहीं लेंगे, इसे ले लेंगे। अब 45 - y = 0 तो y = कितना हो जाएगा, 45, ठीक है ना, प्लस का, तो हम ये ले लेंगे। तो y का मान हमें निकल गया क्या, 45। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। 3 क्या हमारे समीकरण 3 है 360y - 12y²। चलिए इस समीकरण में हमने क्यों रखा, इसलिए रखा था कि कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ जाएगी। 360 की मल्टीप्लाई y का मान 45 - 12 की गुणा y² 45²। अब इसकी गुणा लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16,200, यहाँ इसकी गुणा लगा के वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 24,300, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 8,100 रुपये। ये माइनस का है यानी कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो ये कैसा हो गया, अतः फलन उच्चतम है। जहाँ पर ऋणात्मक हो उच्चतम, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर निम्नतम होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमें y का मान तो हमें पता है 45 है, हम x का मान पता कर लगना है क्योंकि हमें बहुत से लोग यही छोड़ देते हैं। देखिए हमें y का मान पता लग गया, x का मान भी निकाल लेंगे। फाइंड हमें दोनों चीज़ करनी है तो हम इसके साथ निकाल लेंगे। x + y = 60 था तो हम लिख लेंगे x + y = 60 था, तो हमें y का मान 45 निकल चुका है तो हम लिख देंगे यहाँ पे x + 45 = 60। तो x = 60 - 45 तो x बराबर कितना आएगा हमारा 515, ठीक है ना। x का मान होगा और y का मान हम निकाल चुके हैं। y का मान यहाँ लिख दो, फिर भी y का मान 45। चलिए
यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको ये कितना सिंपल था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, लिख लेंगे हम हल। ऐसी दो दोनों संख्याएं x और y हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना, और इन दोनों का योग हमें 35 दे रखा है और गुणनफल ये दे रखा है। तो लिख देंगे गिवन क्या दे रखा है, फाइंड हमें क्या याद करना है, और उच्चतम या निम्नतम दे रखा है, क्या दे रखा है। तो हम लिख देंगे गिवन क्या दे रखा है, x + y = 35 ये दे रखा है हमें योग। फाइंड हमें x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। उच्चतम के लिए यहाँ पर x² × y⁵ करना है। चलिए कर लेते हैं। अब लिखते हैं दिया है तो क्या दिया है लिख लेते हैं, x + y = 35 दिया है, और यहाँ पर हम इसको p के बराबर मान लेंगे। सॉरी, एक पैर स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y = 35, ये x इधर हो जाएगा तो -x। अब माना इसको p बराबर मान लूँ मैं, इसको x² × y⁵ को। अब p बराबर x² ऐसे रहा, y का मान हमारा क्या दे रखा है 35 - x की पावर कितनी दे रखी है हमें 5, पावर 5। इसको समीकरण 1 मान लो। अब लिख दो अवकलन करने पर, ठीक है कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे dp/dx = इसको मानूंगा मैं फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड वाला रूल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x² d/dx, ये 35 - x⁵ प्लस ये 35 - x⁵ और d/dx x²। सॉल्व कर देते हैं इसे। ये x² ऐसे रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 शुरू में जाएगा × 5, और ये 35 - x की पावर 1 कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसका दोबारा करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 35 - x⁵ और इसका करेंगे 2x हो जाएगा। अब इसको सही से लिख लेंगे, माइनस गुणा अंदर हो जाएगी तो -5x² ब्रैकेट में 35 - x⁴, इसको लिख लेते हैं प्लस 2x, और यहाँ पर 35 - x⁵। अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं आप देखिएगा, ये कॉमन ले सकते हैं पूरा, इन दोनों में एक सा है, और यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और क्या कॉमन ले लिया 35 - x⁴ ले लिया क्योंकि 5 है। अब देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ से x बाहर आ गया था, कितना बचा -5x, ये पूरा बाहर आ चुका है, देखो पावर 4 थी, प्लस लगा देंगे, यहाँ 2x था तो सिर्फ 2 बचा, और यहाँ x 35 - x है, x⁵ है तो 4 बाहर चली गई तो पावर 1 बची बस। अब इसको सोल्व कर लो, x बाहर है ऐसी, 35 - x⁴, सोल्व करेंगे -5x प्लस का 2 की गुणा अंदर कर दो, 35 दूनी 70 -2x। अब हम लिख देंगे यहाँ पर x ऐसी 35 - x⁴, ब्रैकेट में डालेंगे 2x और 5x, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7x, माइनस का 7x + 70, ठीक है ना, यहाँ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगला पेज ले लेते हैं। अब लिख देंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए dp/dx बराबर हमने 0 रख दिया, इसको 0 के बराबर रख दो, तो हम लिख देंगे x + 35 x⁴, यहाँ पर माइनस का 7x + 70 बराबर 0 का। हम सबको अलग अलग ले लो, इस x को x बराबर 0 हो जाएगा, इसको 0, इसको 35 - x⁴ उधर जाकर क्या हो जाएगी 0, तो 0 रख दोगे, और यहाँ पर माइनस का 7x + 70 = 0। तो यहाँ x बराबर ये 35 आ गया, यहाँ x बराबर 0 आया, यहाँ पर ये आ जाएगा 7 x उधर जाएगा, 7x = 70, और 7 से काट दो x बराबर 10 बार में, तो हमारा 2 मान आ गए। तो हम 0 से 35 जाने में इसको नहीं लेंगे, हम 10 को लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब रख देते हैं। अब जो x का मान हमारा 10 आया है, इसको लिख देते हैं x बराबर 10, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखना, आप मर्जी कोई से भी रख सकते हैं। तो dp/dx जब से हम करेंगे 2 में रखेंगे तो हमारा मान जो आएगा माइनस का आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन कैसा है, फलन उच्चतम है।
अब बिंदु के लिए लिख लेंगे, बिंदु के लिए हमारा x निकल चुका है, x बराबर 10 निकल चुका है हमें, और हम इसका मान y का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें x प्लस वाई बराबर 35 दे रखा है, तो यहाँ y का मान निकाल लेंगे। यहाँ x का मान रख देंगे 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 35। अब 10 उधर ले जाएंगे तो y बराबर 35 माइनस 10, तो y बराबर 25। x का मान 10, y का मान 25, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ये वाले क्वेश्चंस? ये था कौन सा क्वेश्चन? 15वां क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी ऐसे करेंगे। पहले लाइन खींच लेते हैं, लिख लेते हैं गिवन क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, और उच्चतम निम्नतम हमें दिया है तो क्या दिया है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। गिवन क्या दिया, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो। तो एक्स वाई मान लेते हैं, तो x प्लस वाई संख्या का योग हमारा 16 है, जिनके घनों का योगफल निम्नतम हो। अब निम्नतम के लिए ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? पॉइंट भी ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। उच्चतम निम्नतम के लिए हमें x की क्यूब प्लस y की क्यूब, घनों का योग, घन बोले तो क्यूब होता है, ठीक है ना। x दे रखा घन का योग, तो लिख लिया, यानी घन x दे रखा एक माना था, तो इसका घन का क्यूब, घन मतलब क्यूब, उसका योग कर देंगे, दोनों का योग, ठीक है ना। ये इसके माध्यम से याद करना, तो लिख लेते हैं। माना प्रथम संख्या बराबर x है, तो द्वितीय संख्या क्या होगी? y, जो मैंने बताया। इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 16, ठीक है ना। इस समीकरण 1 मान लो, और यहाँ से मैं y का मान निकाल सकता हूँ, y बराबर 16 माइनस x, ठीक है ना, निकाल दिया। अब प्रश्नानुसार p इज इक्वल टू इधर रखा है, p इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो p इज इक्वल टू एक्स की क्यूब है c प्लस y का मान दे रखा है 16 माइनस एक्स की क्यूब। अब p इज इक्वल टू ये दे रखा है, चलिए अब कर देते हैं। अब क्या करना है? इसका अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3x² हो जाएगा प्लस ये पावर शुरू हो जाएगी 3 और 16 माइनस एक्स, इसका दोबारा होगा तो 0 हो जाएगा, x का -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1। अब इसको सही कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3x² प्लस 3 गुणा अंदर लगा लेंगे, 16 16 दूनी 32, 16 48, और हाँ एक पावर कम थी, नहीं 2 पावर लगेंगी, पावर 3 थी तो ये 3 पावर शुरू हो जाएगी, 2 पावर बचेगी, ठीक है ना। तो अभी गुणा नहीं लगेगी इसमें, ऐसे रखेंगे इसको पावर को, तो हम इसको ऐसे रखेंगे 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यों रख रखा भी बताऊँगा मैं आपको। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ 3x² है प्लस 3 ऐसी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 256 प्लस x² माइनस 2ab मीन 32x, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, 3x² प्लस, अब इस 3 की गुणा इसमें लगाओ, इस 3 की गुणा इसमें लगाओ, 3 की गुणा उसमें लगाओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 की गुणा इसमें लगाओ मत ना भी, क्योंकि बाद में कटने वाला है, जल्दी मत दिखाया करो, प्लस 3 की गुणा इसमें 3x², ठीक है ना। और हाँ एक चीज़ और रह गई, माइनस था ना, तो ये सभी इसने इससे माइनस बना दिया, इसने इसको माइनस बना दिया, और जब माइनस के अंदर हुई तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस 3x², ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 की गुणा 32x। अब यहाँ 3x² से 3x² कट गया, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारा? तो ये बचा बराबर माइनस का 3 गुणा 256 माइनस का 3 गुणा 32x, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या यहाँ से मैं चलो 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा माइनस का 256 प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा? 3 की गुणा इसमें लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 32x, ठीक है ना। जब माइनस बाहर ले गए तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे 32x हो गया। अब मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, चलिए पुनः अवकलन कर देते हैं। इसको पुनः अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा d2p/dx², और सोल्व करके हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और हमारी संख्या जाएगी प्लस की है 32, सिर्फ 32 बचेगी संख्या, 32 बचेगी, वो भी प्लस की, तो लिख देंगे धनात्मक आई है। अतः फलन कैसा है? अतः फलन
निम्नतम है। तो हमने मामला यहाँ का ज्ञात कर दिया। देखिए अब हमें ये ज्ञात करना है एक्स और वाई के मान ज्ञात करने, पहले कर देते हैं एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब लिख लेते हैं बिंदु के लिए डी पी बाई डी एक्स बराबर 0। तो हमारा डी पी बाई डी एक्स बराबर 0, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं और लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 32 एक्स माइनस 256 बराबर 0 का बराबर रख लेते हैं। तो रख लेते हैं, तो कर लेते हैं। तो यहाँ अंदर बचे तो 0 के बराबर हो जाएगा। ये 32 एक्स माइनस 256 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 32 एक्स बराबर 256, इसे काट देंगे 8 बार में कटेगा, x बराबर 8। एक्स का मान निकल गया 8 में। और हमें शुरू में क्या दे रखा था, शुरू में हमें दे रखा था x प्लस वाई बराबर 16। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, x का मान यहाँ रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 16। तो y बराबर 16 माइनस 8, तो y बराबर हमारा 8 हो गया। तो यहाँ पर भी 8 माना है, यहाँ पर भी 8 माना है, तो इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर अब 17 की तरफ। नंबर 17 बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा समझाऊंगा आपको ज़िंदगी भर नहीं बोल सकते हैं। इसने क्या 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्ग का टुकड़े, एक वर्ग का टुकड़ा ले लेते हैं। अब इसको फिजिकल करके भी समझाऊंगा। इसका मान हम ABCD रख लेते हैं, ABCD। 18 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर दो। 18 सेंटीमीटर का प्रत्येक कोना है इसका, ये सारा ना पूरा 18 सेंटीमीटर का है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 18 है पूरा, ये भी 18 है। इसने कहा कि 18 प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, वर्ग बोले तो इतना पार्ट प्रत्येक कोने से काट कर, ठीक है जी, काट कर तथा इस प्रकार बने टिन की फलकों को मोड़कर इसको मोड़ देंगे। ढक्कन रहित, ढक्कन की जरूरत नहीं है, एक संदूक बनाया जाता है, बगैर ढक्कन का ही संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो इससे काटा गया जो भाग है ना, इसका हमें बताना आयतन। चलिए आपको बता देता हूँ मैं। तो पहले हम इसको समझते हैं फिजिकली। 18 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, वर्ग बना लिया मैंने। तो इसने कोने पर से ऐसा काटा, इधर वाले कोने से इसने ऐसा काटा, इधर कोने वाले से इधर काटा, इधर से कोने से इधर काटा। अब इसको मैं काट लेता हूँ अपने फिजिकल रूप में। तो मैं इधर से काट लेता हूँ उसको, इधर से काट लेता हूँ, इस भाग को मैं अलग निकाल देता हूँ। इसको काट लेता हूँ, इसको काट लेता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, इसको काट लेता हूँ और इधर से काट लेता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। इसको और काट लेते हैं, ये काट लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको जो फलक है ना, इसको मोड़ कर यहाँ से इसको मोड़ो, यहाँ से सारी तरफ से मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो। तो ये सारे मिला करके एक संदूक बनाया जाता है, ढक्कन रहित। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, एक संदूक बना दिया हमने। देखिए संदूक तो है ये, एक संदूक बनाया जाता है ढक्कन रहित, ढक्कन नहीं है इसके ऊपर में, ठीक है ना। तो हमें जो टुकड़े निकले हैं इसका आयतन बताना है। टुकड़े हैं, कितना आयतन है भाई इनका हमें आयतन बताना है, ठीक है ना। समझ में आप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अब करते हैं इसको। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, इसकी लंबाई हमें दे रखी है कितनी, हल लिख लेंगे। लंबाई बोले तो L इजिकल टू जो 18 थी उसमें से हमने 2x माइनस कर दिया, 2x माइनस कर देंगे, क्यों अभी लिख देंगे। चौड़ाई में भी ऐसे करेंगे, B इजिकल टू 18 माइनस 2x, और जो उसकी ऊंचाई है h बराबर x थी, इसकी ऊंचाई x थी। तो x माइनस कर देंगे ना, जितनी 18 थी, जो 18 थी मान लो उसकी लंबाई 18 थी, उसमें से ये x, ये 2x है ना, दो जगह से कटा तो 2x माइनस कर दिया, इधर से भी 2x कटा तो 2x माइनस कर दिया, x था। इतना क्लियर हुआ आपके समझ में। अब इसका फॉर्मूला ले लेते हैं आयतन। आयतन बोले तो v इजिकल टू L गुणा B गुणा h, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो v इजिकल टू मान रख देंगे, L का मान क्या है 18 माइनस 2x, B का मान भी 18 माइनस 2x है, और h का मान h है, h का मान x है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। v इजिकल टू, दोनों x हैं तो ऐसा लिख लूँगा मैं 18 माइनस 2x की पावर 2 मल्टीप्लाई से मान लूँगा मैं x। अब मैं अवकलन करूँगा तो मैं इस वाले को मानूंगा फर्स्ट, इस वाले को मानूंगा सेकंड। कर लेते हैं अवकलन करने पर, कर देते हैं। ये हो जाएगा dv बाई dx, ये फर्स्ट ऐसे रहेगा 18 माइनस 2x की पावर 2, फिर d अपॉन dx, x का करेंगे प्लस, फिर x ऐसी d अपॉन dx 18 माइनस 2x का पावर 2, इसका कर लेंगे, सोल्व कर लेते हैं। ये 18 माइनस 2x ऐसी रहा, मल्टीप्लाई x का वन हो जाएगा प्लस, यहाँ x ऐसी रहा इंटू, इसका करेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा,
और 18 माइनस 2x, 2x ऐसे रहेगा, पावर 1 बचेगी, मल्टीप्लाई 2x का दोबारा हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे dv/dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, 4x, ठीक है ना, माइनस का 4x, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 4x, और अंदर क्या बचा 18 माइनस 2x, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 18 माइनस कॉमन ले लूँ, तो सॉरी यहाँ पर पावर 2 चल रही है, ये पावर 2 चल रही है, तो यहाँ पर पावर 1 है, तो मैं 18 माइनस 2x ले लूँ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ 18 माइनस 2x, और इसके अंदर ही माइनस का ये 4x बचेगा, यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 18 माइनस 2x, और यहाँ लिख देंगे 18 माइनस 2x माइनस 4x। सोल्व कर लेंगे तो 18 माइनस 2x चल रहा है यहाँ पर, और ये 2x और 4x कितना होगा 6x, 18 माइनस 6x हो जाएगा ये। यहाँ पर dv/dx चल रहा है, इतना कर लिया इसका। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिख देंगे उच्चतम निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए लिख देंगे dv/dx बराबर 0 मान लेंगे, तो इतना हो जाएगा 18 माइनस 2x बराबर 0 के, और ये 18 माइनस 6x बराबर 0 के। तो यहाँ से 2x बराबर 18 और यहाँ से 6x बराबर 18, 2 निम 18, x बराबर 9, 6 18, x बराबर 3। तो हम 3 वाला ले लेंगे, ठीक है ना, इधर वाला रहता है 3 वाला ले लेंगे। अब करते हैं, अब यहाँ पर इसका दोबारा अवकलन करेंगे, हमें निकालना है प्लस माइनस है, तो पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो हमारा d2v/dx², तो ये आ जाएगा हमारे 18 माइनस 2x ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6x ब्रैकेट में माइनस 2। अब इसमें x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 18 माइनस 3 दूनी 6, और यह माइनस 6 प्लस यहाँ 18 माइनस 18 हो जाएगा, यह माइनस 2। तो सॉल्व करके हमारा 72 आ जाएगा। ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है अतः फलन कैसा है, अतः फलन उच्चतम है, उच्चतम है। अब इसमें एक चीज़ स्टेप और निकाल दो, LBH का मान और निकाल दो, इसके अंदर XYZ होता है ना, LBH के मान निकाल दो। तो लिख लेते हैं L बराबर 18 माइनस 2 गुणा x की जगह हमारा क्या मान निकला 3, तो 3 रख देंगे। अब यहाँ पर B की बारी भी 18 माइनस 2 की गुणा 3, और h हमारा 3 था ही। इसको सोल्व कर लेते हैं, 18 माइनस 3 दूनी 6, 18 माइनस 3 दूनी 6, 18 में 6 गई 12, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन हमारा 17वां पूरा हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 18 के। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 ये भी 17 जैसे क्वेश्चन के जैसे जो पहले से क्वेश्चन करा था, इसमें क्या करा, इसने कहा 45 गुना 24 सेंटीमीटर की टीन की आयतकार, एक आयतकार की बात कर रहा है। आयत हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है आयत, ये इस टाइप का हमारा आयत होता है। आयत ले ली, इसने कहा कि 45 गुणा 24, 24 तो ऐसी है, 24 सेंटीमीटर तो ऐसे है, और 45 सेंटीमीटर लेटी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और यहाँ तक का, ठीक है ना, आपको समझ में आया था। ये 45 है, ये 45 है, 24 है, 24 है, इसने बात करी। प्रकार के बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रही थी संदूक बनाया था, जैसे पहले बनाया था। यहाँ से काट देंगे फलकों को, ये पार्ट निकाल लेंगे काट के, और हम क्या बोलते हैं एक संदूक बना देंगे, ठीक है ना। काटे जाने वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन होगा, ये बताने, काटे वर्ग की भुजा बतानी है कितनी होगी जिससे संदूक बनाया जा सकता है। तो ठीक है बता देंगे। तो पहले हम लंबाई ले लेते हैं, हल लंबाई छोड़ी L, तो कितनी हो जाएगी 45 में से 2h निकाल देंगे, 2x निकाल देंगे, क्योंकि 2 गुणा 2 यहाँ से निकल लिया ना, और 20 से भी हम यहाँ से निकाल देंगे, 24 में से हम यहाँ 2x निकाल देंगे, और ऊंचाई हमारी तो भैया सेम रहती है x है, ठीक है ना। अब इसमें आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, v = LBH का, ठीक है ना, LBH फॉर्मूला है। तो v = L कितना है हमारा 45 माइनस 2x ब्रैकेट 1, दूसरा ब्रैकेट b कितना है 24 माइनस 2x,
इंटू एच क्या है हमारा, ये एक्स है। इतना क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम करते हैं v इजिकल टू, इसकी गुणा लगा लेते हैं आपस में। v इजिकल टू 2 बार हो जाएगा कॉमन, आप गुणा लगाएंगे 2x की क्यूब हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 69x² प्लस 540 x, ठीक है ना। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। जब आप गुणा लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद में, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब लिखते हैं अवकलन करने पर, अवकलन कर देते हैं तो ये dv हो जाएगा, dv बटे ये किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के, तो dx इजिकल टू लग लेंगे 2 तो बाहर ही है, ये 3 दूनी 6x² हो जाएगा। 69 की 2 में गुणा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 की गुणा 2 में और x की पावर 1 बचेगी प्लस 540। इतना ठीक है ना आपके लिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए मुझे। मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ पहले, तो लिख लेता हूँ dv/dx इजिकल टू 2 तो बार था ही, मल्टीप्लाई 3 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। 3 कॉमन लेने पर यहाँ करने का 3 दूनी 6 x² माइनस यहाँ 69, 3 से कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा हमारा 180। 2 से पेज लेता हूँ, इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए मैंने 3 कॉमन लिया, मैं यहाँ से 2 कॉमन और ले सकता हूँ, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 2 कॉमन निकल जाएगा, तो मैं लिख दूंगा dv/dx इजिकल टू, यहाँ 2 तो कॉमन ले रखा था, 3 कॉमन ले रखा था, अब दोबारा 2 कॉमन ले लूँगा, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, x² हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 23 बचेगा और x की गुणा अंदर हो जाएगी, 2 बाहर निकल चुका है, प्लस 2 से भाग दे देंगे 90 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ लिख देंगे dv/dx, 2 3 6 दूनी 12, यहाँ 12 और अंदर कितना बचा हमारा, अंदर बचा यहाँ पर x² माइनस 23x प्लस 90। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको आती है तो यहाँ हमारे 2 पैकेट बन जाएंगे x-5 और x-18, ठीक है ना। ये गोल है, गोल इतना बन जाएंगे। अब इसे हम कर देते हैं, अब dv/dx को हम 0 मान लेते हैं, dv/dx इजिकल टू 0 मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x-5 बराबर 0 और इधर x-18 भाई 0, तो यहाँ x बराबर हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ x बराबर हमारा 18 हो जाएगा। 18 नहीं, हम यहाँ पर 5 ले लेंगे, ठीक है। अब करते हैं इसका दोबारा से अवकलन करने पर लिखते हैं, पुनः अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा d2v/dx², क्या करेंगे 12 बाहर था, इसको तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2x और 23 बचेगा, बस 2x और माइनस 23। अब x का मान रखने पर x का मान रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा d2v/dx² इजिकल टू 2 की गुणा x का मान 5 था, 5 रख देंगे माइनस 23, सोल्व करेंगे 2 पंजे 10 माइनस 23 इजिकल टू 10 में 23 का कितना बचेगा माइनस का 13, ये क्या है ऋणात्मक, तो फलन कहता है अतः फलन उच्चतम है, जब नेगेटिव आए तो उच्चतम है, ठीक है, और प्लस आए तो निम्नतम है। ये समझ में आया आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया 18वां, मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन 19 हमें सिद्ध करना है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतनों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो मैं कहना आयतन में ना, वृत्त में वो तो आयतन के वर्ग का क्षेत्रफल समान होगा, हमें सिद्ध करना, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं हल लिख लेते हैं। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, गोल वृत्त बना लिया, उसके अंदर एक आयतन बना लेते हैं, आयतन बना लिया। आयतन अब यहाँ ओ मान लेते हैं बीच का बिंदु, और यहाँ से पूरा मिला देते हैं, यहाँ बिंदु ओ मान लेते हैं ओ। इसको मैं मान लेते त्रिज्या को मैं ए मान सकता हूँ, यहाँ ए नाम रख देता हूँ मैं त्रिज्या का, और ये पूरी मैं मान लेता हूँ एक्स, और नाम देता हूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है ना। अब लिख देता हूँ माना वृत्त की त्रिज्या ए सेंटीमीटर है, जो हमने मान लिया ए सेंटीमीटर मान ली है। आप त्रिभुज में ए बी सी में ABC, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
अब यहाँ ए सी का मान क्या है हमारा, ए सी का मान एक ए 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा, ये हमने वाई मानेंगे सर, वाई, ठीक है, वाई का स्क्वायर। इसको ओ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 4a स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मैं यहाँ से एक्स को इधर ले जाऊँ तो ये 4a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर। अब ये वाई अंडर रूट डाल देगा तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई का मान हमारा निकल चुका है, ठीक है ना, वाई का निकाल दिया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है हमारा a इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, ये LBH, ठीक है ना। और a इज इक्वल टू हमारा L कितना दे रखा है हमें, x, b कितना दे रखा है, y, तो a इज इक्वल टू x, तो ऐसे ही रहेगा। y का मान हमारा कितना निकला, ये निकला y का मान, तो यहाँ y का मान हम रख देंगे 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसका लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना, और अवकलन कर लेते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे इधर वाले का तो ये हो जाएगा dA/dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो तो x तो बाहर निकल जाएगा ऐसी, ये पूरा अपॉन में चला जाएगा 2, ये 2 और अपॉन में जाएगा 2, और ये पूरा अपॉन में भी हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका जब दोबारा करेंगे अंदर अंदर का तो हमारा कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं 0 - 2x, ठीक है ना, प्लस लगा लेंगे क्योंकि फर्स्ट इसे मान के करेंगे सेकंड इसे मान के करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमसे मान लेंगे ये हमारा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऐसे उतरता है, गुणा x का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करते हैं, देखो इसके नीचे मैं 1 मान लूँ, यहाँ पे 1 मान लूँ, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो लिख लूँगा dA/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी गुणा इसमें लग जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा पहले इस x की साथ गुणा लगा देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी रूट में लगी तो कितना बचेगा, ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 की गुणा इसमें लग जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे हमारा 2 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा dA/dx इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ सॉरी माइनस का चिन्ह भी था, माइनस की जब लगेगी ना माइनस का चिन्ह था, माइनस का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, और अपॉन में हमारा जो चल रहा है ये चल ही रहा है, क्या चल रहा है 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, dA/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो माइनस का ये तो पहले लिखो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, ये चल रहा है जो चल रहा था 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिख देंगे उच्चतम निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए dA/dx बराबर हम 0 रख लेंगे, तो इसका मान हम 0 के बराबर रख लेते हैं, क्या ऊपर 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में हमारा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसकी गुणा यहाँ लग जाएगी तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, इतना बचेगा, 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा ये x बराबर √2, तो ऐसे रह जाएगा, a की पावर 2 है तो इसे a बाहर निकल जाएगी, ये आ जाएगा, ठीक है। x का मान निकल गया हमारा, ये y का मान हमने निकाल ही लिया था। अब इसमें एक पॉइंट हम और लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, चूँकि x बराबर √2a पर dA/dx का मान माइनस v आ रहा है, इसलिए इसका डबल पुनः अवकलन करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए फलन उच्चतम है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे, अब
हमें प्रूव भी करना है ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4a² माइनस x²। प्रूव क्या करना है कि जो वृत्त है आयतन का वर्ग है दोनों बराबर हैं, तो लिख लेंगे। तो y बराबर यहाँ पर 4a² माइनस x का मान क्या निकला हमारे भी, x का मान हमने अभी निकाल देखा हूँ आपको, ये रहा √2a, क्या लिख देंगे √2a। इसको काट के लिख देता हूँ, साफ दिखेगा आपको। y इज इक्वल टू अंडर रूट 4a² माइनस √2a का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो उसको y बराबर अंडर रूट में 4a² माइनस रूट से रूट कर देगा 2 हो जाएगा, a की पावर 2 बचेगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2a², प्लस की संख्या बड़ी है 2a², और y इज इक्वल टू क्या बचेगा, a² बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट में 2a बचेगा। तो y का मान अब देखिएगा, वहाँ x का मान जब आयतन रखा था, x का मान रखा था √2a आया था, और यहाँ y का मान 2a आया था। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये था, ये क्वेश्चन था, वृत्त के अंतर्गत सभी आयतनों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। तो हम लिख देंगे चूँकि अतः x बराबर y आ चुका है, ये प्रूव हो चुका है। और एक लाइन और लिख देंगे, इस क्वेश्चन में से बना के लिखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें से बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि दिए वृत्त के आयतनों में वर्ग का क्षेत्रफल समान है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। 20 में इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, जो सिद्ध करने वाले इंपॉर्टेंट आ सकते हैं पेपर में। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है ना, आधार के व्यास के बराबर है, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए हम क्या बना लेंगे, बेलन बना लेंगे बेलन। और इसने कहा जो उसकी ऊंचाई है h, वो उसके r के आधार के व्यास के r इस पूरे के बराबर है। जितनी ऊंचाई है ना, ये पूरे इसके बराबर है व्यास के। व्यास पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक r ये रहा, एक r ये रहा, एक r ये रहा, पूरा यहाँ तक के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेंगे माना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तब फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर 2πRh प्लस 2πr², ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, S है तो ये S, ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr², 2πr² बराबर में क्या बचा 2πRh, ठीक है ना। अब मैं h को यहीं रखूँगा, इतने को मैं नीचे भेज दूँ उसके, तो s माइनस 2πr² अपॉन में भेज दूँ 2πr, बराबर में क्या बचेगा h। तो हमारा h का मान निकल गया, क्योंकि हमें h का मान निकालना है। h का मान निकाल करके जो मान आएगा वो 2r के बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा। तो हमारा h निकल गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब मैं लिख लेता हूँ, देखो h निकल चुका है। हमें सिद्ध करना है, वो करना है कि जो h है वो बराबर है 2r के। जो मान h का निकला है वो 2r के बराबर होना चाहिए, हम ला देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 की गुणा हो जाएगी तो बराबर हो जाएगा। अब कैसे करते हैं, अब लिखते हैं पहले आयतन v इज इक्वल टू πr²h, और लिख देते हैं यहाँ पाई, यहाँ r² लिख दूँ, और यहाँ h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो h की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं s माइनस 2πr²/2πr, इतनी लिख ली। चलिए अब इसकी गुणा अंदर लगा देंगे और इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो s की गुणा इसमें लगेगी तो क्या हो जाएगा s πr² और अपॉन में ये 2πr माइनस इसकी गुणा इसके अंदर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये था 2πr² मल्टीप्लाई ये πr² अपॉन में 2πr है। तो इसमें गुणा काट लेते हैं, क्या है 2 से ये 2 कट रहा है, इस पाई से ये पाई कट रहा है, इस r से एक r कट रहा है, एक r बच रहा है। यहाँ पर इस पाई से ये पाई कट रहा है, 2 बच रहा है, ये r से ये r कट रहा है, यहाँ 1 बच रहा है। अब लिख लेते हैं जो जो बच रहा है, तो लिख लेते हैं v इज इक्वल टू इधर क्या बचा लिख लीजिए साफ साफ करके। यहाँ तो 1/2 भी बच रहा है, s बच रहा है,
एस, इधर आर 2 थे, एक बचा तो एक आर बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 लिख लिया हमने माइनस। इधर क्या बच रहा है, इधर देखिए पाई एक आर बच रहा है, ठीक है ना, एक इधर देख साथ साथ लिख लेते हैं, पहले आर बच रहा है मल्टीप्लाई, इधर पाई बच रहा है मल्टीप्लाई, इधर आर स्क्वायर बच रहा है, ठीक है ना। अब इसको और साफ करके लिख लेते हैं, एस आर बराबर इस आर की गुणा इस आर में लग जाएगी तो कितना हो जाएगा, आर की क्यूब हो जाएगा, तो पाई ये माइनस है माइनस पाई आर की क्यूब, ठीक है ना। ये v का मान निकला यहाँ पर, इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ कुछ भी, चलिए मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, जो निकला था हमारा समीकरण 1, ठीक है। h का मान और यहाँ पर निकला v का मान, समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब उच्चतम व निम्नतम के लिए लिख दो, उच्चतम व निम्नतम के लिए जो dv बाई डी 1/2, रुकिए समीकरण 2, एक चीज़ तो रहेगी हमारी, अभी हमने इसमें इसका अवकलन तो किया ही नहीं, ठीक है ना, तो हम इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे, अवकलन करने पर अवकलन कर देते, तो dv बाय डी आर के सापेक्ष है ना, 1/2 तो वही ऐसे ही रहेगा 1/2, एस का तो हम ऐसे करेंगे एलिमेंट है, और आर का 0 हो जाएगा -1 हो जाएगा, पाई आर की क्यूब तो 3 और पाई गायब हो जाएगा, आर की स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा dv बाई डी आर, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अवकलन करने पर अब लिख देंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इसको 0 को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 एस माइनस 3r स्क्वायर बराबर 0, तो मैं यहाँ 1 की गुणा इसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा s/2, और ये उधर पहुँच जाएगा तो प्लस का 3r स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 की गुणा हो जाएगी तो s बराबर 6r स्क्वायर हो जाएगा। तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब s का मान ये निकल गया, अब s का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिख लेता हूँ, कहाँ है समीकरण 1 हमारे, देखिए निकली थी ये वाली, समीकरण 1 निकली थी ये वाली, तो लिख लेता हूँ उसे। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है s माइनस 2 r स्क्वायर अपॉन 2 r इज इक्वल टू h, समीकरण ये है। इसमें h का मान निकल लेते हैं, s का मान रख देते हैं, ये s का मान निकला, इसमें रख देते हैं, s का मान क्या है 6 r स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर अपॉन में 2 r बराबर ये h है। 6 r स्क्वायर में 2 r स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 4 r स्क्वायर बचेगा, और नीचे 2 r बच रहा है, बराबर ये h है। 4 से 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, इस पाई से पाई कट जाएगा, r 1 बचेगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 2r और नीचे बचा है ये h, तो h का मान 2r के बराबर हो गया। आगे ना कि जो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था हमें, ये रहा, ये सिद्ध करना था कि h हमारा बराबर होगा 2r के, वही हमने ला दिया, ये रहा h हमारा बराबर हो गया 2r के, तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, प्रूव्ड। तो हम लिख सकते हैं कि जो उसका आयतन होता है ना, बेलन की ऊंचाई के आधार के व्यास के बराबर होता है, हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ है, हमें उच्चतम निम्नतम तो बताना है, तो हम पुनः अगर हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं, पुनः मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि उसने यहाँ तक ही पूछा है, पुनः जब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर तो हमारा जो v/d r स्क्वायर हमारा कितना होगा, 0 माइनस 6 हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो लिख देंगे ऋणात्मक आया है, -v ऋणात्मक, तो हम कह सकते हैं फलन कैसा है, उच्चतम है, तम है, ठीक है ना। आपके समझ में पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, 20 को था क्वेश्चन, इसके बाकी के क्वेश्चन 21 से लेकर आगे तक के पूरा करा देंगे। और अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैथ की वीडियो नहीं देखी, तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा कुछ पूछना है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।